Electrical vehicle is more dangerous to the environment, but is it real or not? अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज करने से हम एयर पोल्यूशन की समस्या दूर कर देंगे, पर यहाँ पर आप गलत हैं। अगर सारे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी यूज करने लग जाए तो हम सिर्फ 20% ही कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो 70% बिजली आती है वो कोयले से बनती है। अब ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने से हम एनवायरनमेंट को एक तरीके से क्लीन तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूँगा। सोसाइटी ऑफ रेयर अर्थ के मुताबिक एक इलेक्ट्रिकल कार बनाने में 57 kg से भी ज़्यादा रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, और जिसमें 8 kg लिथियम, 35 kg निकल और 14 kg कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। और लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे मटेरियल को ज़मीन से निकालना पड़ता है। ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, और इस प्रोसेस में 4275 kg से भी ज़्यादा एसिडिक वेस्ट का उत्पादन होता है। और इतना ही नहीं, 57 kg से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव अवशेष पैदा होते हैं। अब इतना सारा वेस्टेज होने के बाद भी क्या हम चीजों को रिसाइकिल कर भी पा रहे हैं या नहीं, और इसके अलावा क्या इंडिया में बैटरीज को डिस्कार्ड करने का कोई कानून है या नहीं। सो ये गाइस, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के डार्क साइड को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो होती है उसकी बैटरी। पर क्या आपने सोचा है इन बैटरीज को ब्लड बैटरीज भी कहा जाता है, पर आखिर हम इन्हें ब्लड बैटरीज क्यों कह रहे हैं? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एक बैटरी बनाने में निकल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे मटेरियल का यूज किया जाता है, और ये मटेरियल अर्थ के क्रस्ट से निकाले जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा एयर पोल्यूशन तो होता ही है, और उसके साथ साथ इस प्रक्रिया में जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं, जो लोग इन मटेरियल्स को निकाल रहे होते हैं, उनको भी खतरा होता है। अब अगर मैं इसका कंपेरिजन पेट्रोल और डीजल के व्हीकल से करता हूं, तो एक पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन में 7 to 10 टन से भी ज्यादा CO2 रिलीज होती है। और वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक कार की बात करता हूं तो ये रफली सेम है, उसमें भी 8 से 9 टन का CO2 रिलीज होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हम बैटरीज को रिसाइकिल भी तो कर रहे हैं, पर यह बात तो बिल्कुल सही है कि हम रिसाइकिल कर रहे हैं, पर इतने अमाउंट में हम रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। अगर मैं बैटरीज के रिसाइकिल की बात करता हूँ तो टेस्ला अपनी बैटरीज को सबसे ज्यादा रिसाइकिल करता है, और उसके अलावा कंपनीज रिनॉल्ट, निसॉन और वॉक्सवैगन भी अपनी बैटरीज को रिसाइकिल करती हैं। पर इसके बाद भी बहुत सारी बैटरीज ऐसी होती हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जाता है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो सिर्फ 2% ऑफ बैटरीज ही रिसाइकिल की जाती है, और 98% बैटरीज को रिसाइकिल नहीं किया जाता है, वो सिर्फ पोल्यूशन फैलाता ही है। अब इसके बाद जितने भी लिथियम बैटरीज होती हैं इनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, और कई बार तो ये पानी के कॉन्टेक्ट में आकर आग भी इनमें लग जाती है। और ऐसा ही कुछ अमेरिका जून 2017 से दिसंबर 2022 तक पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में इन बैटरीज से आग लगने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया, और इन बैटरीज के वजह से 124 इंसिडेंट ऐसे हुए जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में 13,500 लीटर से भी ज्यादा पानी का यूज किया जाता है, और एक पेट्रोल या डीजल व्हीकल बनाने में सिर्फ 4,000 लीटर ही पानी का यूज किया जाता है। अब आपको इतना तो पता चल गया है कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्शन में कितना ज्यादा CO2 का भी यूज हो रहा है, और कितनी ज्यादा एनर्जी भी इस पे लग रही है। पर इसके अलावा अगर हम इसका एक अलग एंगल से इसे एक्सप्लोर करते हैं तो वो है इसका कॉस्ट। आज की डेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पेट्रोल और डीजल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं एग्जांपल के लिए टाटा नेक्सॉन की बात करता हूं तो आपको इसके दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक EV वेरिएंट देखने को मिलता है, और उसके अलावा आपको एक पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिलता है। और अगर मैं टाटा नेक्सॉन के EV वेरिएंट का अगर मैं बेस वेरिएंट देखता हूं तो ऑन रोड उसकी प्राइस पड़ती है 14.76 लाख रुपए, और वही हम टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल की प्राइस देखते हैं बेस वेरिएंट का, वो पड़ता है 8.18 लाख रुपए। तो कॉस्ट के मामले में इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अब अगला जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखने को मिलता है तो वो है इसकी रेंज। जी हाँ, अगर मैं कोई भी बेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करता हूँ तो वो ज्यादा से ज्यादा 300 माइल्स यानी 482 किलोमीटर तक ही चल जाती है, और अगर मैं इसका भी एवरेज निकालूं जो मोस्टली कार आजकल देती हैं तो वो है 150 माइल्स तक। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आपको लंबे टूर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इतने ज्यादा चार्जिंग पॉइंट नहीं है कि आपको जगह जगह पर चार्ज करने का ऑप्शन मिले। और इसके अलावा अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको विंटर का भी ध्यान रखना होगा। जी हाँ गाइस, ये रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज होती हैं वो जहां पर कोल्ड टेम्परेचर होता है वहां पर इतने फास्ट चार्ज नहीं होता है। चार्ज हो जाते हैं पर इतने जल्दी से चार्ज नहीं हो पाते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बैटरीज पर भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर मैं इसके अलग एक्सपेक्ट की तरफ बात करता हूं तो आपने एक न्यूज में तो बहुत सारे बात सुनी होगी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग लग गई या कभी भी इलेक्ट्रिकल स्कूटर में आग लग गई। सो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो मैं आपको बता दूं इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो मेजर सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है तो वो है ओवर हीटिंग। कभी कभी
गर्मियों के दिनों में जो बैटरीज होती हैं वो ओवर हीट हो जाती हैं, जिसके वजह से आग लगने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके अलावा अगर मैं ईवी बैटरीज के डिस्पोजल की बात करता हूं तो अभी तक इंडिया में ऐसा कोई प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता है। इन बैटरीज को अदर कचरे की तरह ही डिस्कार्ड किया जाता है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब इसका प्रैक्टिकल आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। आपके रिमोट या उसमें लगने वाले सेल को कभी आप जला के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना सारा कार्बन इमिशन और एक टॉक्सिक रिलीज होते हैं। अब आप मुझसे अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि इतने सारे अगर इसके डार्क साइड है तो सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल को क्यों प्रमोट कर रही हैं और क्यों इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ही फ्यूचर माना जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्शन में तो कार्बन इमिशन हो रहा है, पर जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल रोड पर चलती है तब वो काफी कम पोल्यूशन करती है अगर हम पेट्रोल और डीजल की कार से कंपैरिजन करते हैं तो। और इसके अलावा आज की डेट में आपको तो पता है कि इंडिया कितना सारा कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है, तो उस पर भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो लिथियम बैटरीज होती हैं इनके लिए जितने भी मटेरियल्स यूज होते हैं इनकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और रही बात इलेक्ट्रिकल व्हीकल के फ्यूचर के बारे में, तो इसका फ्यूचर अभी अंधेरे में ही दिख रहा है। जी हाँ गाइस, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया का फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग बताते हैं कि इस व्हीकल इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। अब जिनको इसके बारे में कम पता है तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी एक तरीके से फ्यूल का काम करती है। मतलब एक हाइड्रोजन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो एक एरोप्लेन को तक उड़ा सकती है। तो आने वाली वीडियोस में भी हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।